वेलकम डियर सोल्जर्स, मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन एक बार फिर जबरदस्त रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे बायोनोमियल थ्योरम के कुछ सम्स, वो भी शॉर्टकट ढंग से हम यहाँ पे लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक हम यूज करेंगे। हमने इसके पहले भी इसके 2 वीडियो बनाए हैं, आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों वीडियोज को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह सीरीज समझ में नहीं आएगा। मेरा आपको यह भी सुझाव है कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बायोनोमियल थ्योरम की कॉन्सेप्ट बनी हुई है, इसलिए आप उस कॉन्सेप्ट का जरूर देखिए। ठीक है बच्चों, खास बात यह है कि इस सीरीज में हम मैक्सिमम हम सवालों को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, वो भी शॉर्टकट ढंग से यूज कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हैं, फोन आए हैं कि सर हमें बायोनोमियल थ्योरम के सवाल लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्होंने उसको एकेडमिक ढंग से पढ़ा है। तो उनका ये कहना था कि सर हमें इसको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए। इसी को ध्यान रख करके हमने यहाँ पे बायोनोमियल थ्योरम को स्टार्ट किया है। इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही एकाग्रता से देखिएगा, तभी आपको बायोनोमियल थ्योरम के सवाल समझ में आएंगे। आइए हम स्टार्ट करेंगे बायोनोमियल थ्योरम। उससे पहले ये है, शुरुआत करने के लिए स्पेशल होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेशल बनने के लिए शुरुआत करना बहुत जरूरी है। शुरुआत करने के लिए स्पेशल होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेशल बनने के लिए शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग होता है कि वो शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। जैसे जब अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब मैं कंपटीशन के टाइम था तो मैं भी ऐसे ही टाइम टेबल बनाता था कि आज हम इसको 2 घंटे पढ़ेंगे, हम 1 घंटे ये पढ़ेंगे, 1 घंटे ये पढ़ेंगे, 1 घंटे ये पढ़ेंगे। इससे कभी हमारा स्टार्ट नहीं हो पाता था, मेरे इससे काफ़ी समय बर्बाद हुए। फिर हमने क्या किया कि सब कुछ टाइम टेबल फेंक दिया है, बस हमने कहा कि अब हमें शुरुआत करना है। ठीक, और इस तरीके से हमने धीरे धीरे सारी चीज़ों को हमने करना शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत जरूर करें, टाइम टेबल बनाने के चक्कर ना पड़ें, जहाँ से भी मिले, जो भी आपको इंटरेस्ट की चीज़ है उसको आप शुरुआत करें और धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। इसमें हम आपकी सहायता कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको मुझसे बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, तो मेरे नंबर पे, फ़ोन नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करेंगे बायोनोमियल थ्योरम। ये हमने आपको होमवर्क दिया था, ये हमने आपको होमवर्क दिया था। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हमने आपको इसका होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने बताया भी है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जरा इसका आंसर बताइए क्या आएगा। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। हमारा सवाल क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। ये कहा गया है, टर्म्स की बात किया गया है। क्लियर है, बताइए क्या आएगा। क्या आएगा। देखिए हमने आपको बताया है कि जब भी इवन होता है, जब भी यहां पे प्लस होता है, यहां पे देखिए, यहां पे जब भी प्लस होता है, ये हो जाएगा n/2 + 1। क्लियर है, इवन के मामले में। और रहेगा n/2 हो जाता है। क्लियर है, इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, n/2 + 1 हो जाएगा, और रहेगा तो n/2 + n/2 हो जाएगा ये। ठीक, यहां पे क्या है, 100 क्या है, इवन है। 100 क्या है, इवन है। 100 क्या है बेटा, इवन है, यहां पे कहा गया है। क्लियर है, 100 क्या है, इवन है। ठीक है, ये चीज आप इसको मत लिखो, ये दूसरी चीज है। ठीक, अब सही है। ठीक, इवन की बात किया गया है। इवन क्या है, 100 है वहां पे, और यहां पे प्लस दिया गया है, यहां पे प्लस दिया है। क्लियर है, n/2 + 1 होता है, यानी हमारा आंसर 51 हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ लोग इसका आंसर 50 देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 50 देते हैं, कुछ लोग इसका आंसर 50 देते हैं। 50 कब होगा, जब यहां प्लस की जगह पे माइनस हो जाए। यहां पे प्लस की जगह पे क्या हो जाए, माइनस हो जाए,
तो फिर इसका आंसर 50 आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में सारी चीज़ बताई है। अगर आपने नहीं देखा है, मेरा आपसे ये कहना है, जो नए लोग हैं देखने वाले, कि आप पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लास को देखें। ठीक, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आप उसको देखें, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इवन है तो n/2 + 1 हो जाएगा, 100/2 यानी 50 और +1 51 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, ये बताइए क्या आएगा, ये बताइए क्या आएगा। ये 2017 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है, 2017 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। बताइए क्या आएगा। मैंने बताया है, मैं यहाँ पे बहुत धीरे धीरे सवालों को लगवाता हूँ, उससे ये फायदा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलता है। ठीक, बहुत ज़्यादा यहाँ मैं हबड़ तबड़ वाली हालत में नहीं पढ़ाता हूँ कि फटाफट मैं सॉल्व करूँ, आगे बढ़ूँ, ऐसा नहीं। हमारा काम यह है कि मैं आपको 10 सवाल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन 10 सवाल के जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको मैं क्लियर करवा दूंगा। आप इसको नोट करिए। मैं इस सवाल को पढ़ा चुका हूँ, इस सवाल की अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे, इस सवाल को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप जरूर जाकर के देखें। फिलहाल आप इसको सॉल्व करिए। आया? देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है, पहले आप इसको लिख लीजिए। एक फार्मूला होता है कि NCR + NCR - 1 ये होता है n+1 CR, ये होता है, ये फार्मूला होता है। इसको आपको याद करना है। ये होता है NCR + NCR - 1 का होता है n+1 CR होता है। ये जो n है यहाँ पे ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा n, मतलब n है तो यहाँ पे एक अधिक हो जाएगा n+1, यहाँ पे R - 1 तो यहाँ पे बड़ा वाला हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, एक अधिक हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर क्या होगा, एक अधिक हो जाएगा, नीचे जो हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा, यानी R हो जाएगा। आप मेरी बात सुने बच्चों? ठीक है, आगे बढ़िए। अब हमारा क्या था, 7C0, 7C0, 7C1, ये एक साथ दिया है और प्लस 7C1 क्या हो जाएगा बेटा, 7C1 और प्लस 7C2, फिर है 7C6, 7C7। यहां पे क्या दिया है, यहां पे जो हो जाएगा 7C6, 7C7 ऐसे कहा गया है। क्लियर है? वो C0 का मतलब क्या होता है, 7C0, 7C71 का मतलब होता है 7C1, ये C71 तो 7C1, 7C2, 7C6, 7C7 इस तरीके से हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? अब ये फार्मूला लगाइए, ऊपर क्या हो जाएगा, ये 8C1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 8C2 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या बताया, ऊपर एक अधिक हो जाएगा 8, नीचे क्या है, बड़ा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 8C2 हो जाएगा ये। क्लियर है? फिर आगे जो हो जाएगा इसको करिए, 8C है ना, 8C यहां पे 7 हो जाएगा, ये 8C7 हो जाएगा, ये 8C7 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको 7C0
और प्लस 7C1, ये सब बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमारे पास जो कमी है वो इसकी कमी है, 8C0 की कमी है, और यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, 8C8 की कमी है। मेरी बात समझ रही है, ठीक है। ये कमी है हमारे पास, आप मेरी बात समझेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 8C1, 8C2 और यहाँ पे 8C7 हो गया। ये इसके पहले क्या है, हमने 8C0 कर दिया क्योंकि 0 की कमी है। उधर क्या है 8C8 हमने जोड़ दिया, हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्लियर है, हम इसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, आप देखेंगे एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है नोट, एक फार्मूला होता है कि NC0, NC1, NC2, NCN ये होता है 2 की पावर n होता है। ये होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, NCN क्या होता है, 2 की पावर n होता है। ये क्लियर है, ठीक है, 2 की पावर n होता है ये। और यहां पे क्या दिया है, हमें कहां तक जाना है, ये 8 तक हम जाना है। तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये मेरी बात समझिए यहां तक। ये इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे 2 की पावर 8 और माइनस, भाई ये एक्स्ट्रा हमने जोड़ दिया है ना, आप मेरी बात समझेंगे, ये तो हमने यहां पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया है ना, यहां पे हमने ये तो एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, ये 8C0 8C ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है ना, तो हमें दोनों तरफ बैलेंस करना चलना पड़ेगा। इतना क्या होता है, 2 की पावर 8 हो गया और माइनस 8C0 दोनों तरफ हम करेंगे, माइनस 8C8, ये क्या दे देगा, 256 दे देगा ये, और माइनस 1 254 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एक बार देखिए, बहुत ही मोस्ट प्यारा सवाल है। ये फार्मूला होता है, हमने इसको लगाया 7C0 प्लस 7C1 7C1 7C2 इस तरीके से लगाया है। ये क्या हो जाएगा, 8C1 हो जाएगा, 8C2 हो जाएगा, 8C7 हो जाएगा। ये क्लियर है, ये मैंने आपको बताया, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है NC0 NC1 NC2 इस तरीके से ये फार्मूला होता है। ये 2 की पावर n फार्मूला होता है। ये तो हमने क्या किया, इसको हमने ऐड कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो हमने इधर दोनों तरफ बैलेंस भी कर लिया, इतना माइनस माइनस मैंने कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 8 हो जाएगी। अब 2 की पावर जो 8 होता है कितना होता है, 256 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है 254 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट करिए इसको, पहले जल्दी करिए। आगे बढ़िए, ये बताइए कैसे लगेगा। ये 2016 सेकंड का पूछा गया सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
देखिए यहाँ पे आया कुछ 47C4 है प्लस 51C3 है प्लस सिग्मा J2 5 तक है, 5 तक हमें जाना है। यानी J की वैल्यू हमें क्या क्या लेनी है, J जो हमें लेना है 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या से लिखेंगे 47C4 और प्लस 51C3। ठीक है, हम आगे क्या करेंगे, हम 2 रखेंगे तो 52 यहां पे 50 हो जाएगा। ये भाई J2 रखा तो 50 हो जाएगा, 50C3 हो जाएगा और प्लस 3 रखिए तो ये क्या दे देगा 49C3 दे देगा। फिर रखिए 4 रखिए 48 और फिर क्या हो जाएगा 5 रखिए 47, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? J क्या है 2 से लेकर के 5 तक हमें जाना है, तो पहले 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, फिर 5 रखा, हमने रखा ये 47C4 प्लस 51C3 प्लस 50C3 हो जाएगा। ये 49C3, 2 रखा तो 50, 3 रखा तो 49, 4 रखा तो 48 और 5 रखा तो 47 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आप समझ गए हैं? आप समझ गए हैं ना? ये आगे बढ़िए। अब देखिए इसको करिए, ये देखिए इसको करिए। अच्छा हम इसको अरेंज कर लें, इसको, ये ज्यादा सही रहेगा। हम इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको हम अरेंज कर लेते हैं 47C4 और प्लस 47C3, 48 यहां पे C3 है, 49C3 है, 50C3 है और प्लस 51C3, यही तो है। ये क्या दे देगा, ये दे देगा 48C4 हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा 48C4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लेंगे, अब इसको हम लेंगे, इसको लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49C4 हो जाएगा। इसको लेंगे, इसको लेंगे, ये क्या हो जाएगा 50C4 हो जाएगा। ये लेंगे और ये लेंगे 51C4 हो जाएगा। ये लेंगे और ये लेंगे, क्या हो जाएगा 52C4 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से तो 52C4 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए हैं भाई? हमने 2 से लेकर के 5 तक हमने इसको रखा, 47C4, 51C3 इस तरीके से हमने रखा। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि NCR प्लस, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 ये होता है N+1CR, ये होता है। ऐसे में कई सवाल लगवा चुका हूं, तो हमने इसको ब्रेक किया, इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, इसको हमने क्या कर लिया, हमने इसको अरेंज कर लिया। ये क्या दे देगा 48C4 दे देगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक अधिक हो जाएगा, नीचे वाला सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। इसको ले लिया 49C4 हो जाएगा, ये इसको ले लिया 50C4 हो जाएगा, इसको ले लिया 51C4 हो जाएगा, इसको ले लिया 52C4 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। लिख लिया? आगे बढ़िए। ये बताइए भाई, इन द एक्सपेंशन ऑफ √x + 1/3x², द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये बताइए क्या आएगा।
बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट टर्म की बात किया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कहा गया है। बताइए क्या आएगा? आया कुछ? पहले इसको अरेंज करिए। पहले क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -2/3 प्लस 1 अपॉन x की पावर -1/2। ये ठीक है। हमने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। x पर -2/3 और प्लस हमने इसको नीचे ले गए 1 अपॉन x पर -1/2 की पावर 10 हो जाएगा। अब इसके r की वैल्यू निकालिए। मैंने बताया शॉर्टकट, आप मेरे दोनों वीडियो को देखेंगे तो ऐसे मैंने काफ़ी सवाल लगवाए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -2 × 10 हो जाएगा अपॉन -2 -1/2, तो -20 अपॉन -5/2 यानी 8 दे देगा। ये क्या दे देगा, 8 दे देगा। ये क्लियर है ना, 8 दे देगा ये, ठीक। अब फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला होता है, NCR, x की पावर n माइनस आर a की पावर r, ये फार्मूला होता है। NCR, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 10C8 x की पावर n माइनस आर, x यही तो है। मैंने बताया जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, तो जितने भी जो x से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको आप हटा देंगे, केवल आप नंबर वाले पॉइंट को देखेंगे, ठीक। ये हो जाएगा 1/3, 2 हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, इतना। इसको सॉल्व करिए। 10 9 2 × 1 × 1/9, इसे ये कट गया, 2 से कट गया 5। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऐसे क्लियर है? ये आप समझ गए हैं ये कैसे मैंने क्या किया है? भाई कुछ नहीं किया है मैंने, इसको पहले अरेंज करोगे। x पर -2/3 प्लस 1 अपॉन x पर -1/2, r की वैल्यू निकाला। मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, अगर आप जाएंगे देखेंगे मेरे दोनों वीडियोज में, या फिर अगर आप कॉन्सेप्ट वाली क्लास में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 8 हो गया। ये फार्मूला होता है NCR 10C8। x कितना है यहाँ पे 1/3 पावर 2 हो जाएगा और 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया जब भी आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा, इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, तो आप करेंगे क्या, जो भी कोई भी चीज़ है उसको आप हटा देंगे। क्लियर है? तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़िए। ये बताइए हाउ मेनी टर्म्स, आपसे पूछा गया है यहां पे हाउ मेनी टर्म्स कहा गया है और ये दिया गया है। बताइए क्या आएगा, हाउ मेनी टर्म्स।
आया कुछ? बताइए। हाउ मेनी टर्म्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर की पावर हम 10 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वही तो देगा, और पावर 10 है ये। अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 20 हो जाएगा। क्लियर है? 1 प्लस एक्स की पावर 20 हो जाएगा ये। ठीक, अब टर्म्स की बात किया गया है तो क्या हो जाएगा? एक अधिक हो जाएगा। मेरी बात समझ में? एक अधिक हो जाता है 21। मैंने आपको बताया है हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे हमने आपको बताया है कि जब भी टर्म्स की बात होगी तो हम एक बढ़ा देते हैं। आप इसको नोट करिए। आगे बढ़िए। ये बताइए, ये तो पक्का है, बता ले जाओगे। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बताइए क्या आएगा? ये 2000 जितने भी सवाल हैं यहाँ पे, मैं जितने भी सवाल लगवा रहा हूँ खड़ग वासला सीरीज में, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अब इसको बताइए इसका आंसर क्या आएगा? देखिए यहां पे आप इसको लिख सकते हैं 28c2r इज इक्वल टू 28c2r माइनस 4, इसको लिख सकते हैं आप ये। अब मैंने आपको क्या बताया है, तो 2r और प्लस 2r माइनस 4 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा। 4r इज इक्वल टू 24, r इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, 32, ये 32 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। क्लियर है? एक बार आप देखेंगे यहां पे 28c2r और 28c2r माइनस 4 है, तो मैंने आपको बताया है, आप पीछे वाली क्लास में जाकर के देखेंगे। NCX मैंने बताया क्या है कि NCX इज इक्वल टू NCY, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n, ये मैंने आपको बताया है पिछली वाली क्लास में। ठीक है, कई बार बता चुका हूं मैं। देखेंगे 2r प्लस 2r माइनस 4 28, 32 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, आप इसको फटाफट नोट करिए। आगे बढ़िए। ये बताइए क्या आएगा? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है। भाई मैं सारे काम थोड़ी करूंगा, कुछ आप लोग भी करते रहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये पूछा गया सवाल है, ठीक, ये 2013 सेकंड का पूछा गया सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। इसका आंसर 2 की पावर n हो जाएगा। क्लियर है? कैसे भाई? यही तो होता है NC0, NC1, NC2, NC3 और क्या है ये? NCN। ये क्या होता है? 2 की पावर n होता है। क्लियर है ना? हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलो अब रहने दो होमवर्क। अब होमवर्क क्या करोगे? क्लियर है? ये नोट कर लीजिए इसको, 2 की पावर n नोट करिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करिए फटाफट। आगे बढ़िए। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बताओ क्या आएगा? आपसे कहा गया है यहां पे सम ऑफ द कोफिशिएंट कहा गया है, बताइए क्या आएगा?
सम ऑफ द कोफिशिएंट कहा गया है ये 1 + x की पावर n। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो भी इसके पहले वाली जो सीरीज है, मैंने आपको हर एक चीज मैंने आपको बताए हैं। सम ऑफ द कोफिशिएंट मैंने बताया है, सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट बताया है, सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट बताया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप गांठ बांध करके पढ़ डालो। ठीक, मैं एग्जाम में वही मैं चीजें पढ़ाता हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मैं कोई भी ऐसी फालतू चीज नहीं पढ़ाता हूं जो कि आपके एग्जाम में ना पूछी जाती हो। इसलिए एक विश्वास मान करके आप इसको सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, ये सब का सारी चीजों का आंसर मैंने आपको बताया है। या इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सारे वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप इसका बताइए क्या आएगा। मैंने क्या बताया है? सम ऑफ द कोफिशिएंट की बात किया गया है, तो 2 की पावर n। क्लियर है ना? अगर ऑड कहा जाता, अगर ऑड की बात होता तो 2 की पावर n -1 हो जाता। अगर इवन की बात होती 2 की पावर n -1 हो जाता। ये सब मैंने आपको सारी चीज बताई है। क्लियर है? सम ऑफ द कोफिशिएंट्स 2 की पावर n। इवन कहा जाता 2 की पावर n -1, और कहा जाता 2 की पावर n -1। आप इसको नोट करिए, आगे बढ़िए। ये बताइए इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये 2012 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। इंडिपेंडेंट ऑफ x बताइए क्या आएगा। आया कुछ? इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा गया है, इसका मतलब क्या होता है? x की पावर 0। ये 2012 फर्स्ट का पूछा गया सवाल है। यहाँ पे जितने भी सवाल हैं, मैं आपको यहाँ पे खटक वासला सीरीज में जो भी बता रहा हूँ मैं, ये सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले r की वैल्यू निकालो। r क्या हो जाएगा? 18 9 × 2 अपॉन 2 + 1। यहाँ पे एक छिपा हुआ है, यानी ये दे देगा 6। अब क्या होता है फार्मूला? NCR, x की पावर n - r, a की पावर r। ये होता है फार्मूला। n कितना है? 9c6 x की पावर n - r, कोई मतलब नहीं है। a की पावर r -1 की पावर क्या हो जाएगा? 6। मैंने बताया है जब भी इंडिपेंडेंट पूछा जाएगा, कोफिशिएंट पूछा जाएगा, तो x की वैल्यू नहीं लेते हैं। ये हो जाएगा ये 987 321। ठीक है, यहाँ पे 3 3 9 2 चौक 8 84। हमारा जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, पहले हमने आर की वैल्यू निकाला, 6 हो जाएगा ये। अब हमने क्या किया? यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे ये फार्मूला लगाया है, इंडिपेंडेंट कहा गया है। इस तरीके से हमारा आंसर 84 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे काफ़ी सवाल मैंने आपको लगवाए हैं। अगर आप मेरे इसके पहले के जो देखेंगे सीरीज, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऐसे सवाल सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे बढ़िए। ये देखो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा गया है। इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट कहा गया है। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? बताइए। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n - 1। मैंने बताया है सारी चीजें, आप पिछली बार वीडियो में देखिए। ये बताइए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई आपसे कहा गया। बताइए क्या आएगा आंसर?
यानी कहा गया है 2 की पावर 4n माइनस 15n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड होगा ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर है, आपसे ये कहा गया है। तो पहले हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रख करके देखें तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 15 माइनस 1। 2 की पावर 4 क्या दे देगा ये, 2 की पावर 4 क्या दे देगा ये, 16। तो 16 माइनस 16 ये तो 0 बन जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। देखो जो हम पुट करते हैं या फिर हम लेट करते हैं तो उससे कुछ तरीके होते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 हो जा रहा है जी। अब 0 में कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, कोई नहीं करेगा, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 पुट करिए, ठीक है ना। 2 पुट कर गया तो 2 की पावर 8 हो गया, माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है। और 2 की पावर 8 क्या दे देगा ये, 2 की पावर 8 क्या दे देगा ये, 256। ये क्या दे देगा ये, 256 माइनस 31, 225। तो 225 को कौन डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये बी ऑप्शन हो गया। आप मेरी बात समझ लीजिए, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर भी डिविजिबल वाले सवाल आते हैं तो पुट n इक्वल टू 1 कर लिया करिए। लेकिन यहाँ पे अफसोस है कि यहाँ पे 0 बन जा रहा है, 1 हम नहीं लेंगे, हम 2 रखेंगे। 225 हो जा रहा है, 225 को सिर्फ यही 225 से डिवाइड करेगा तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें। आगे बढ़िए। रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 15 इंडिपेंडेंट ऑफ x, रेशियो पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। रेशियो पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको बताइए क्या आएगा आंसर। देखिए मैंने आपको बताया है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम r की बात करें, r, तो मैंने बताया इसका मल्टीप्लाई 2 इंटू 15, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो हो जाएगा ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 15, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस 15, ये वाला 15 यहाँ पे है, क्लियर है, ये 15 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 1, यानी ये जो हो जाएगा 30 माइनस 15, 15 बटे 3, 5 हो जाएगा, क्लियर है, 5 हो जाएगा। तो अब हमें दो सवाल इसमें हैं, एक तो पूछा गया कोफिशिएंट, ये पूछा गया है, दूसरा पूछा गया इंडिपेंडेंट। तो अभी हम कोफिशिएंट हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 15, ये 15 वाले को माइनस कर देते हैं, अपॉन 2 प्लस 1 इसको ऐड कर लेते हैं, 5 हो जाएगा ये, क्लियर है। तो फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये होता है फार्मूला। ये क्या दे देगा NCR, n की वैल्यू कितनी है 15, C5, 15 C5 हो जाएगा ये x। अब देखो मैंने बताया जब भी कोफिशिएंट लेते हैं या फिर इंडिपेंडेंट लेते हैं तो x वाले को हम छोड़ देते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, और प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्लियर है। ये कोफिशिएंट की बात हो रही है, ये कोफिशिएंट के मामले में हम इसको लगा रहे हैं ऐसे। अब आते हैं इंडिपेंडेंट के मामले में,
अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंट के मामले में क्या हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 30 अपॉन 2 + 1। मैंने बहुत बार इसको बताया है, अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो को देखें मैंने कई बार बताया, आप उसको जाकर के वहां पे देखिए। 30/3 10 हो जाएगा ये। अब आपसे रेशियो, अब इससे पूछा गया है NCR x⁻n - r a⁻r, ये पूछा गया है। ये कितना हो जाएगा 15 c 10 और फिर यहां पे है 2⁻10। रेशियो पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है ये, तो 15 c 5 2⁵ अपॉन 15 c 10 2⁻10। आप इसको सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको नोट करिए। देखेंगे रेशियो कहा गया है आपसे, रेशियो का मतलब पहले हमने आर निकाला, 2 × 15 - 15 अपॉन 2 + 1, ये सब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है। इतना हो गया, इतना हो गया। इंडिपेंडेंट वाले में आर निकाला 10 हो जाएगा, रेशियो निकाल लिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/32 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। देखो जो भी आपको होमवर्क में दिए जाते हैं उसको आप ज़रूर लगाया करें, चाहे आता है तो लगाएं, नहीं आता है तो भी आप उसको लगाया करें, आप उसका ज़रूर जवाब दिया करें। आपसे पूछा गया है मिडिल टर्म के बारे में, पूछा गया है मध्य पद के बारे में पूछा गया है। ये आपसे क्या पूछा गया, मध्य पद के बारे में पूछा गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए बच्चों आज बस यहीं तक। बच्चों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो खड़गवासला जाना चाहता है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको मैथ्स लगाने में दिक्कत आ रही है। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सके। हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो गाँव देहात दूर दराज में बैठा हुआ है, उसके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि कहीं वो पढ़ाई कर सके। तो मेरे इस बेसिक टू एडवांस वीडियो को उसके पास भेज करके उसकी सफलता में आप सहायता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ बच्चों की डिमांड पे मैंने यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज मैंने स्टार्ट किया है खड़गवासला सीरीज में। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है और आप उस टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने लोग हैं वो नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि जब तक वो नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक उनको ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है तो मेरे इस नंबर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया है, ये मेरा फ़ोन नंबर दिया है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो भी कंटेंट वगैरह होता है हम वहां पे सारी चीज़ें दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरा फ़ोन नंबर है, आपको अगर कोई भी बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, कोई चीज़ पूछना है तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और जो होमवर्क दिया गया आप उसको ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।